नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर वैश्विक व्यापार में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस कदम को सीधे तौर पर भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के खिलाफ दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका पहले से ही भारत पर ऊंचे टैरिफ लागू कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। देखा जाए तो अमेरिकी राजनीति में आक्रामक व्यापार नीति की वापसी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर की टैरिफ भाषा जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है, जिसे यह संकेत भी मिला है कि वह जलवायु और व्यापार दोनों मोर्चों पर बहुपक्षीय सहयोग से पीछे हट रहा है। अमेरिका की इस रणनीति से सिर्फ भारत या चीन ही नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ भी असहज है और वहां भी अमेरिकी धमकियों को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। वैसे भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में अलग दिखाई देती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात 3 वर्षों की सबसे तेज दर से बढ़ा है। घरेलू मांग में मजबूती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, विनिर्माण को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने से भारतीय उद्योग को नया आत्मविश्वास मिला है। साथ ही मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देकर और सुधारों को तेज कर यह संदेश दिया है कि बाहरी दबावों के आगे झुकने की बजाय भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। हम आपको यह बता दें कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूरोपीय संघ के लिए यह चेतावनी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह दबाव की कूटनीति से नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत से जवाब देगा। देखा जाए तो अमेरिका का 500% टैरिफ का शोर दरअसल डर की राजनीति है। यह उस व्यवस्था की घबराहट को दिखाता है जो दुनिया के बदलते आर्थिक संतुलन को स्वीकार नहीं कर पा रही। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह ना तो किसी के सामने झुकने को तैयार है और ना ही टकराव की बेकार लड़ाई में पड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति साफ है, यानी सीधी भिड़ंत नहीं, बल्कि नीतिगत प्रहार किया जाए। देखा जाए तो मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार किए हैं, वह आज इस संकट के समय ढाल बनकर सामने आ रहे हैं। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं हो या विदेशी निवेश के लिए नियमों का सरलीकरण हो, हर कदम का मकसद एक ही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। घरेलू उपभोक्ता बाजार की ताकत को सरकार ने रणनीतिक हथियार में बदला है। जब बाहरी बाजार दबाव बनाते हैं, तब भीतर की मांग अर्थव्यवस्था को संभाल लेती है। यदि अमेरिका सचमुच भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो मोदी के पास कई विकल्प हैं। पहला है निर्यात बाजारों का और विविधीकरण। हम आपको बता दें कि भारत पहले ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरा उपाय है घरेलू विनिर्माण को और आक्रामक समर्थन। तीसरा उपाय है व्यापार समझौतों को तेज करना ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। चौथा उपाय है विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई। वैसे अमेरिका की यह नीति खुद उसके लिए भी जोखिम भरी है। यूरोपीय संघ और चीन के साथ एक साथ टकराव वैश्विक मंदी को न्योता दे सकता है। भारत इस पूरे खेल में संतुलन की भूमिका निभा रहा है, ना तो आंख दिखा रहा है और ना ही आंख झुका रहा है। यही रणनीतिक परिपक्वता है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की शैली टैरिफ धमकी और दबाव पर आधारित रही है, लेकिन मोदी की शैली नीतियों और सुधारों पर टिकी है। दोनों नेताओं के बीच यही मूल फर्क है। भारत ने दिखा दिया है कि टैरिफ से डर कर फैसले नहीं बदले जाते, बल्कि अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाता है कि टैरिफ बेअसर हो जाएं। उधर अमेरिका के सौर गठबंधन से हटने का फैसला भी यही बताता है कि वह सहयोग की नहीं, बल्कि नियंत्रण की राजनीति चाहता है। इसके उलट भारत बहुपक्षीय सहयोग का पक्ष धर रहा है। यही कारण है कि आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज माना जा रहा है। देखा जाए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की कहानी है। निर्यात का बढ़ना, घरेलू मांग का मजबूत होना और सुधारों की निरंतरता, यह सब बताता है कि भारत सही दिशा में है। अमेरिका चाहे जितनी भी ऊंची दीवार खड़ी करे, भारतीय अर्थव्यवस्था उसके ऊपर से रास्ता निकाल लेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और चीन के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। अमेरिकी दबाव के आगे झुकना समाधान नहीं है। भारत ने यह रास्ता दिखा दिया है कि आर्थिक मजबूती ही सबसे बड़ा जवाब है। इसलिए यह साफ है कि टैरिफ की राजनीति अल्पकालिक हथियार है, जबकि सुधार और आत्मनिर्भरता दीर्घकालिक शक्ति है।
मोदी की नीतियां इसी दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं। अगर अमेरिका 500% टैरिफ का हथौड़ा उठाता है तो भारत के पास नीति सुधार, उपभोक्ता शक्ति और वैश्विक साझेदारी की पूरी ढाल मौजूद है। यही वजह है कि शोर चाहे जितना भी तेज हो, भारत की चाल शांत लेकिन घातक बनी हुई है। दूसरी ओर अमेरिका चाहे यह कह दे कि व्यापार समझौता इसलिए अटका क्योंकि मोदी ने फोन नहीं किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो दबाव में आकर या किसी के इशारे पर फैसले लें। भारत की नीति फोन कॉल से नहीं, राष्ट्रीय हित से तय होती है। अगर शर्तें देश के हित में नहीं हैं तो मोदी पीछे हटने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ दुनिया से बात करता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि नया भारत सम्मान चाहता है, आदेश नहीं। मोदी की विदेश नीति साफ है, बराबरी पर बात होगी, दबाव में नहीं। बहरहाल आइए देखते हैं अमेरिकी धमकियों को कैसे देख रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ध्रुव कटोच। ये देखिए, मुझे लगता है इस समय पर ये धमकी है, लेकिन अगर फर्ज करो उसको वो क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है और अगर उसको करना पड़ेगा और वो कर भी देगा, तब तो मैं समझता हूँ कि 500% में तो ट्रेड थोड़ी हो सकती है, वो तो फिर ट्रेड ही बंद हो जाएगी। तो भारत के साथ फर्ज को अगर करना भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो क्विड प्रो को नहीं है, लेकिन चीन के पास तो है। चीन के पास रेयर अर्थ हैं और बाकी चीजें हैं जो अमेरिका को जरूरत है। तो अगर वो अमेरिका एक तरफ से वो सैंक्शन लगाता है तो चीन भी उसको चोट पहुंचा सकता है, और वो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को सही लगेगा। तो हो सकता है ये सिर्फ धमकी है, लेकिन आगे वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अगर लग जाती है तो ये ट्रेड बंद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले वो जो कई अलायंसेस जो है, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन और कई जो हैं वो अमेरिका पहले से ही उनमें था। तो मुझे लगता है कि जहां तक अमेरिका ने इसके बारे में सोचा है कि वो अभी हर एक चीज गिव एंड टेक के रेशो पे देख रहा है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। कई संस्थाएं ऐसी थी जिससे कि अमेरिका वहां पर था इन्फ्लुएंस के लिए। अगर वो हट जाएगा तो वो इन्फ्लुएंस भी चले जाएगी। इसके अलावा और कोई फायदा ना तो अमेरिका को था ना तो बाकियों को है। तो मुझे नहीं लगता है कि जहां तक भारत की बात है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात है, इसमें भारत को कोई धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि अमेरिका चला गया है। इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात हो रही है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं और जो भी अभी हो रहा है ये इलेक्शंस के ऊपर हो रहा है। जो एग्जिट पोल्स नहीं, जो एक तरफ से वो पोल्स कराए गए थे, उसमें ये देख रहा था कि बीएनपी जो है वो जीत सकती है, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, जमात इस्लामी हैं, वो जीतेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है अभी ये दबाव डालना चाह रहे हैं बीएनपी के ऊपर। अवामी लीग तो पहले से ही हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि अवामी लीग हिस्सा नहीं ले रही है, बीएनपी चढ़ गई है ऊपर। और जमात इस्लामी नहीं चाहती है कि वो बीएनपी पावर में आए, वो खुद आना चाहती है पावर में, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके पास पॉपुलर मैंडेट है। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में मोहम्मद यूनुस इस प्रकार के हालात पेश करेंगे कि डिस्टर्बेंसेस बहुत हो जाएं और उनको फिर एक बहाना मिल जाए इलेक्शंस को रद्द करने का। ये मुझे लगता है ज्यादा हो सकता है, और मेरे अपने सोच विचार से अगर ये हो जाए तो ये मोहम्मद यूनुस इलेक्शन को रद्द कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्शंस रद्द करना चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।